हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपना सब ध्यान रख रहे होंगे। और एक हम्बल रिक्वेस्ट, वेदर इज़ टू हॉट, बेचारे बेजुबान जानवर, पशु पक्षी और इवन पेड़ पौधों का भी आप लोग ध्यान रख रहे होंगे। अपनी तरफ से उनको पानी दाना सब प्रोवाइड कर रहे होंगे, क्योंकि ये बेज़ुबान भी कहीं ना कहीं हम पर ही डिपेंड हैं। और इनका सब कुछ छीनने के लिए हम इंसान ही जिम्मेदार हैं। इस बार जो वेदर है, आगे आगे इससे भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो हम कोशिश करें कि अपनी तरफ से 1 2 3 4 जितने पेड़ लगा सकते हैं पेड़ लगाएं, और आने वाली जनरेशन को इस प्रलय से, एग्जैक्टली वही वर्ड यूज़ करूँगी, हम ही बचा सकते हैं। ठीक है, तो आज जो मैं आपके रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है फुल मून और आपका संघर्ष। क्या चीज़ चेंज होने वाली है? कुछ संदेश की, कुछ सिग्नल्स की बात करूँगी जो डिवाइन आपको देती है। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में 100% चेंज आने वाला है, आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। तो इस रीडिंग को आप ध्यान से सुनिएगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी अपने सुपर थैंक भेजने वाले वीवोस का, CS लिंगवाल जी। थैंक यू सो वेरी मच। आप अपने जीवन में ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहें, आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहें, डिवाइन की कृपा आप पे हमेशा और आपकी फैमिली पे बनी रहे। आप जो भी जीवन में चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिले। दूसरा सुपर थैंक भेजने वाली हैं कीर्ति जी। कीर्ति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार, लवली सुपर थैंक्स के लिए। जीवन में जो भी आपने मुझे भेजा है, या जो भी आप किसी को डोनेट करते हैं, या जो भी ये गिफ्ट्स आप किसी को भेजते हैं, मिलियन टाइम्स आपको होके वापस रिटर्न हो, आपकी लाइफ में हमेशा प्रोग्रेस हो। नेक्स्ट सुपर थैंक भेजा है मुनीश शर्मा जी ने। थैंक यू सो वेरी मच मुनीश शर्मा जी। आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, ईश्वर करे जल्दी से वो समस्याएं ख़त्म हो, आप इनसे बाहर निकलें और आपका जीवन खुशियों से भर जाए। जहाँ भी आप अटके हुए हैं, जिस वजह से भी आप इस ट्रबल में हैं, ईश्वर करे आप जल्दी से वहाँ से निकल जाएं। ठीक है, आप जितना पेन में हैं वो पेन आपका ख़त्म हो जाए। गॉड ब्लेस यू। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये फुल मून आपकी लाइफ में क्या करने जा रहा है ना? क्या आपकी लाइफ में होने जा रहा है? आपका संघर्ष, आपकी एनर्जी, आपका फोकस जो डाइवर्ट हो रहा था, या जो एनर्जी मिसमैच हो रही थी, वो आज हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, थोड़ा सा फायर मुझे नज़र आ रहा है, बट फायर इज़ इन नेगेटिव सीन। ओके, चलिए, यहाँ पे मैंने 3 एनर्जी आप लोगों की निकाली है ना? आप लोग अगर इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आपके जीवन में क्या चल रहा है। और ये फुल मून, न्यू मून के जो चेंजेस आते हैं ना, तो ये आपके जीवन में क्यों आते हैं, है ना? कई लोगों के मूड स्विंग होते हैं, क्यों होते हैं? कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और गलतियां कर जाते हैं, है ना? तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए वेकअप कॉल होती है। जब आप गलत डिसीजन ले रहे होते हैं ना, वहीं पे आप सही डिसीजन भी ले सकते हैं। यूनिवर्स आपके डिसीजन को सही या गलत नहीं करती है ना। अगर आपने कोई पहले से फॉल्स कमिटमेंट कर रखी है, कोई गलत रास्ते पर आप जा रहे हैं, या आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव होने वाला है, तो ये जो ऐसे मैसेजेस आते हैं, इवन आप ये जो रीडिंग सुन रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए एक मैसेज होता है कि आप उस सत्य को जानें, उस सच को जानें और अपने जीवन में अप्लाई करें, है ना? सिर्फ बैठ के बैड फील करते रहना डिवाइन कभी भी नहीं चाहती है। बैठ के सिर्फ अपने आप को कोसते रहना या किसी और को कोसते रहना, एक्शन ना लेना, डिवाइन कभी भी नहीं चाहती है। तो इस फुल मून पे जो भी आपको सिग्नल मिल रहे हैं उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। नंबर 3 की एनर्जी है सबसे पहले, और फायर की एनर्जी है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक वेकअप कॉल है। पास्ट में आपने जो भी किया है, एक्सपीरियंसिंग, है ना, जो भी आपका अनुभव रहा है, जो भी आपने सहा है ना, और उसकी वजह से क्या हुआ है कि आपने अपने आप को बांध लिया है ना। तो ये जो है, ये आपके लिए एक वेकअप कॉल है। उठ जाइए,
ना। अपनी पावर को पहचानिए। संघर्ष जो हो रहा है ना वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी पावर को नहीं पहचान रहे हैं, आप अपनी शक्तियों को नहीं पहचान रहे हैं। आपने क्या है, एक पर्दे के पीछे अपने आप को छिपा रखा है ना। रीज़न उसका कुछ भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है कि नहीं भाई मैं परिवार का नहीं, तो यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ जीवन में ऐसी घटना घटने वाली है जो आपकी आंखें खोल देगी। तो उससे पहले कि आपकी आंखें इतनी खुल जाएं, आपने जो ब्लाइंड फेट कहीं पे करके रखा था वो भरोसा आपका टूट जाए, तो यहाँ पे कुदरत आपको धीरे 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 उसके लिए मेंटली प्रिपेयर कर रही है ना। जिन लोगों को लग रहा है ना कि रोज़ मेरे सामने कोई मुसीबत आती है, रोज़ मेरे सामने कोई नेगेटिव चीज़ आ जाती है, रोज़ मेरे सामने कोई कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है और मैं अपने आप को सिर्फ एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ या एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, तो यहाँ पे कुदरत आपको यही कह रही है कि उठिए ना। ये जो कुछ लोगों को ड्रीम्स आ रहे हैं ना, कुछ लोगों को नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है, तो वो एक वेकअप कॉल है। कुदरत बार बार आपको नॉक कर रही है, जगिए, पहचानिए अपनी सिचुएशन को ना। अगर आप लोग बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, और स्पेशली ये फुल मून और न्यू मून के बीच में होता है, या एग्जैक्टली नो मून वाले दिन या एक दिन पहले होता है, या फुल मून वाले दिन या एक दिन पहले होता है, तो इट मीन्स ये आपकी एनर्जी को बताया जा रहा है कि आपकी एनर्जी बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। अपने अनुभवों को जब तक, है ना, आपने जीवन में जो भी सीखा है, जो भी अर्न किया है, हर जगह अपने आप को कंडीशनली करने की, कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह अपने आप को नेगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह अपने आप को क्या कहते हैं कि आप जो ये सोच लेते हैं कि बस मैं ही गलत हूँ और मेरे से ही जीवन में सब कुछ गलत हुआ है और मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी, है ना। हर टाइम अपने आप को बांध के रखना, हर टाइम अपनी एनर्जी को ब्लॉक करके रखना, हर टाइम अपने आप को नीचा फील कराना, अपने आप को छोटा दिखाना, किस लिए? क्योंकि आप अ, कहीं न कहीं एक अपने परिवार को या अपने लोगों को खुश देखना चाहते हैं ना। तो यहाँ पे खुशी भी तब आएगी जब आप अपनी पावर को समझेंगे। अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दीजिए ना। ये जो आप बार बार इमोशनल ब्लॉकेज फील करते हैं ना, जिस दिन आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर देंगे, वहीं से आपकी जो ये इमोशनल प्रॉब्लम है, ये जो आप अपनी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं या दूसरे आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। इमोशंस का अप एंड डाउन होना, काम का ना बनना, ये डिवाइन के कहीं ना कहीं सिग्नल्स हैं आपको चेंज करने के लिए ना। अगर कुछ लोगों को, मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपका अर्ली मॉर्निंग स्पेशली 5 o'clock या 4:30 ऐसे टाइम पे अगर आप जग रहे हैं, तो कभी भी वापस सोने मत जाइए ना। क्योंकि यहाँ पे आपको अलाइन किया जा रहा है कुदरत से जुड़ने के लिए। जो ये कार्ड कह रहा है ना, ऑर्डिनरीनेस, क्योंकि सुबह के जो थॉट्स होते हैं, हमारे मॉर्निंग के जो थॉट्स होते हैं, वो हमें रियलिटी दिखाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रात को लेट नाइट ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती या कंट्रोल नहीं कर पाता, मुझे डिप्रेशन आता है। तो डिप्रेशन आप लोग किस चीज़ से आता है? रियलिटी से आता है। दुख कब होता है? जब हम कोई चीज़ करना चाह रहे हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम इतनी डिपेंडेंसी क्यों दिखा रहे हैं, है ना। हम अपने आप को क्यों इंडिपेंडेंट नहीं कर लेते हैं? तो मेक श्योर कीजिए, जो लोग सुबह उठते हैं, मेडिटेट कीजिए, सोने वापस मत जाइए। अगर कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, अगर आपको वो विचार कमज़ोर कर रहा है, अगर वो विचार आपका संघर्ष दिखा रहा है, तो प्रेयर कीजिए डिवाइन से कि उस विचार को, उस थॉट को, जो भी उस विचार की रियलिटी है, उसको आप एक्सेप्ट कर पाएँ। ठीक है, आपका संघर्ष खत्म हो जाएगा। एक्सेप्टेंस जिस दिन ले आए कि ये या तो मेरा क्रिएट किया गया है या मेरे अपनों के द्वारा क्रिएट किया गया है, जिस दिन ये एक्सेप्टेंस आप अपनी लाइफ में ले आएंगे, उसी दिन से आप ये जो अंदर अंदर बर्न हो रहा है, अपने अनुभवों से काम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी लाइफ को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, वो उसी दिन से ठीक होना शुरू हो जाएगा, है ना। अभी मुझे यहाँ पे लाइफ में ना कुछ टर्न होता नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी है। स्पेशली फुल मून आपको कह रहा है कि एक साइड में देखना बंद कीजिए
है ना। जो लोग एक ही दिशा पे फोकस कर रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को आसपास से बंद बिल्कुल बंद कर दिया, इस कार्ड को देखिए ना, आप एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। इस कैप को उतारिए, ठीक है, और आप देखिए कि आसपास का गार्डन कितना सुंदर है, आसपास की एनर्जी कितनी सुंदर है, नया सवेरा। दुख के बादल हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एकदम से सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं, दुख के बादल हैं। लेकिन एफर्ट्स जब आप रॉन्ग डायरेक्शन में कर रहे हैं तब आपको ज़्यादा दुख हो रहा है। हाँ, राइट डायरेक्शन में करेंगे तो टाइम बिंग जब आप उसका रिजल्ट आते देखेंगे ना, वेदर आपके रिलेशनशिप में है, या आपकी जॉब में है, आपकी हेल्थ में है, या किसी भी फील्ड में आप जहाँ पे भी सफ़र कर रहे हैं, थोड़े दिन आपको लगेगा, थोड़े दिन दुख होगा, थोड़े दिन तकलीफ होगी, बट जब उसके फ्रूट्स आएंगे, जब उसका रिजल्ट आएगा, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बिल्कुल ऐसा हो जाएंगी कि शायद यही सही डायरेक्शन थी। वो चीज़ें आपका अनुभव बनेंगी, बट पॉजिटिव अनुभव बनेंगी। अभी क्या है, एक नेगेटिव एक्सपीरियंस बन रहा है, नेगेटिव अनुभव बन रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ से अपनी इंटेंशंस को क्लियर करते हुए आपको यहाँ से निकल जाना है। कुछ नया खोजिए अपने जीवन में। ज़रूरी नहीं है कि लोग ही खोजने होते हैं, नहीं, अपने अंदर जब आप खोजना शुरू करेंगे ना, तो आपके अंदर की क्वालिटी ही आप देखेंगे कि आपको ग्रो करा गई। आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। आपने देखिए, जैसे कहते हैं ना कि जिसके साथ रहोगे वैसे बन जाओगे। ये कहावत है कि अपने इर्द गिर्द के 5 लोगों को देखो, अपने आसपास के 5 पीपल को देखो, वो जैसे हैं आप वैसे ही बनोगे, गारंटी है। तो ये जो कंडीशनिंग की एनर्जी है, आसपास के लोग हैं जिन्होंने शेर को भी बकरी बना दिया, भेड़ बकरियों जैसा जीवन आप जी रहे हो, तो यहाँ से आपको छूटना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, तब ही आप यहाँ से निकलेंगे। अब वापस आते हैं जिन लोगों को मॉर्निंग में, मैंने क्यों कहा कि अगर 5 o'clock या 5 AM आपकी आंखें खुल जाती हैं तो उस टाइम पे आपको वापस सोने नहीं जाना है। लाइफ में जितने भी क्वेश्चंस हैं, मेडिटेट कीजिए और डिवाइन से उनका आंसर मिलिए। मिल जाएगा आपको, 100% मिल जाएगा, और आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंटली राइट चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं। सही मायने में आपके जीवन में खुशियों वाला बदलाव आता जा रहा है, आपके संघर्ष का अंत होता जा रहा है, आपके अंदर की जो पावर है वो बढ़ती चली जा रही है। अपनी शक्तियों को पहचानने का सबसे बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग, ठीक है। तो आप हमेशा मेडिटेट कीजिए, क्योंकि उस टाइम पे विटनेस है सिर्फ प्रकृति ना, और प्रकृति कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती है, प्रकृति कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करती है। प्रकृति तो वो सुनती है जो आप कहते हो, प्रकृति वो करती है जो आप उसको करने के लिए कहते हो। तो यहाँ पे अगर आप अपने दुखों का इलाज करना चाहते हैं तो प्रकृति को दुख बताइए, और वहाँ से जो आपके आइडियाज़ आ रहे हैं, जो आपके थॉट्स आ रहे हैं, आपकी आवाज़ 100% वहाँ तक पहुँच रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा घट रहा है जिसको आप नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ अपने दर्द को महसूस कर रहे हैं, या सिर्फ अपने आप को परेशान कर रहे हैं ना, कि मैं अपनी जीवन में कैसे आगे बढ़ूं, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करूं, कैसे ग्रो करूं, तो बेस्ट है मॉर्निंग मेडिटेशन या फुल मून मेडिटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोग ना अपने आप में कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश मुझे करते नज़र आ रहे हैं ना, कुछ लोग जीवन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ऑर्डिनरीनेस की एनर्जी एक तो ये है कि सिर्फ हम देख नहीं रहे हैं, दूसरा क्या है कि हम कुछ लोग अपने जीवन को एक्सप्लोर करते नज़र आ रहे हैं। तो एक्सप्लोर जो करते नज़र आ रहे हैं, आपको कुछ सर्टेन क्राइटेरिया सेट करने पड़ेंगे, है ना। आप मुझे इधर उधर भागते नज़र आ रहे हैं, है ना। और एक चीज़ बिल्कुल ओपन माइंड होकर सुनिएगा, ज़्यादा इधर उधर भागेंगे ना तो कुछ नहीं मिलेगा। अपना क्राइटेरिया आपको सेट करना पड़ेगा, आपको जाना कहाँ है वो आपको सेट करना पड़ेगा। अगर किसी इंसान को ये लगता है ना कि आप चारों दिशाओं में हाथ मारेंगे और कोई देख नहीं रहा है, सही गलत का कुछ पता नहीं है ना, या एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि मैंने भी गलत किया है तो भी पहले उसकी गलती थी, यानी कि एक्सेप्टेंस नहीं है ना। हम सिर्फ दूसरे को दोष देते हैं, अपनी तरफ हम कभी देख नहीं पाते हैं। तो ये जो आपके प्रयास है ना, ये कहीं ना कहीं बेकार हो जाएंगे। तो सबसे पहले
आपको अपनी डायरेक्शन तय करनी है कि आपको जाना कहाँ है, मैनेज करना है कि आपको कौन से रास्ते पर ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। इधर उधर भटकना बंद कीजिए, कोई एक डायरेक्शन को चूज़ कीजिए। एक डायरेक्शन को चूज़ करेंगे, हो सकता है बहुत लंबा टाइम लगे, बट आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है, हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे नज़र आ रहे हैं कि वो जो मून वाला सीक्वेंस है ना, उनको लग रहा है कि फुल मून पे और नो मून पे एनर्जी नहीं। वो क्या होता है कि आप एक प्रयास करते हैं ना, 15 दिन आप बहुत अच्छे प्रयास करते हैं, लेकिन जब 16वें दिन रिजल्ट नहीं आता तो आप थक जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आपके अंदर एक नेगेटिव भाव आ जाता है। तो अब फिर आप क्या है, फिर दूसरी दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट 15 डेज़ आप दूसरी डायरेक्शन में प्रयास करते हैं, वहाँ पे भी फेलियर नज़र आती है, वहाँ पे भी आपको वो सफलता नहीं मिलती, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। तो यहाँ पे आपको जो भी करना है लगातार करना है, कंसिस्टेंसी आपको बना के रखनी पड़ेगी, आपको वो चीज़ बना के रखनी पड़ेगी जिससे आपको प्रगति मिले, जिससे आपको क्या कहते हैं, लगातार होने से ही सफलता मिलेगी। तो आपको अगर सफलता चाहिए तो अब फुल मून नो मून जो भी एनर्जी आपको मिसगाइड करती है, जो भी और आपकी उस एनर्जी को पूरे कंसिस्टेंसी के साथ फोकस कीजिए, इधर उधर भागना बंद कीजिए। ये मून आपको क्लियरली गाइडेंस दे रहा है कि आपको जीवन में जो भी चाहिए उस पर लगातार, एक दिन यहाँ एक दिन वहाँ, ये चीज़ नहीं चलेगी। आपको लगातार एक ही बात पर फोकस करके चलना पड़ेगा, एक ही चीज़ पर फोकस करके चलना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल, कुछ लोग मुझे इमोशनली कुछ चीज़ों को कंट्रोल करके नज़र आ रहे हैं, है ना। आपके इमोशंस हावी इसलिए होते हैं क्योंकि पास्ट की जो एनर्जी है, पास्ट की जो मेमोरी है, पास्ट की जो चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं एनर्जी को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। तो पहले उनको रिलीज़ कर दीजिए। अगर मेरे मन में सिर्फ नेगेटिव भाव हैं तो मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगी। अगर मेरे मन में सिर्फ पेन है, क्योंकि मेरा मन तो पहले से ओवरफिल है, पहले से भरा हुआ है, पहले से चीज़ें फुल हो चुकी हैं ना, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास कहाँ से वो पावर आएगी कि मैं नए सपने देख सकूँ। तो सबसे पहले अपने पास्ट को रिलीज़ कीजिए, जो भी आपको पेन दे रहा है उसको हील कीजिए। जो चीज़ आपकी नहीं हो सकती उसको लेट गो करिए। जो चीज़ आपके लिए है वो मिल के रहेगी, और जो चीज़ आपके लिए नहीं है आप अपने कई जन्म भी लगा देंगे ना तो भी नहीं मिलेगी। तो लेट गो कीजिए उस एनर्जी को जो आपके पूरे जीवन को नेगेटिव कंट्रोल किए हुए। देखिए, कोई पॉजिटिव कंट्रोल किए हुए हो, जीवन में खुशियाँ आ रही हैं और एक डिसिप्लिन लाइफ आप जी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट यहाँ पे आप इनडिसिप्लिन लाइफ जी रहे हैं, अपने आप को इमोशनली बिल्कुल ब्लॉक करके रखा हुआ है और उस चीज़ को आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो फुल मून रिचुअल्स बहुत सारी वीडियोस में बताए हैं, एवरी फुल मून मेडिटेशन भी मैं कराती हूँ, जिसकी फ़ीस सिर्फ 100 रुपीज़ है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट आपको पास्ट की मेमोरीज़ को छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, चीज़ों को हील करना पड़ेगा, चीज़ों को अपनी लाइफ से रिमूव करना पड़ेगा। और ये कोई मिरेकल नहीं करेगा, ये आप ही को एफर्ट्स, क्योंकि आप अपनी लाइफ में लेके आए थे ना, कोई दूसरा नहीं लेके आया था। तो जब हील करने की बारी आ रही है, जब निकालने की बारी आ रही है, तो क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, क्यों आप कमज़ोर महसूस कर रहे हैं? रीज़न कि कहीं ना कहीं उस चीज़ के हैबिचुअल हो गए हैं आप। जब तक कोई चीज़ हमें, है ना, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक ख़राब नहीं कर देती, तब तक हम उस चीज़ को छोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पे आप एक्सट्रीम लेवल तक ख़राब हो चुके हैं, अब छोड़ने की बारी है। छोड़ दीजिए इन चीज़ों को, लेट गो कर दीजिए। फिर ना आपको फुल मून संघर्ष देगा, ना नो मून संघर्ष देगा। देख लीजिएगा, ना पूर्णिमा ना अमावस्या, जीवन अच्छा ही रहेगा। ये जो हर 15 दिन में बदलाव आता है, ये बदलाव आना बंद हो जाएगा। ये देखिए मोरालिटी, क्या आप ही किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खड़े हैं अकेले, है ना। आप कृष्ण भगवान बन के कृष्ण भगवान बन के आप खड़े हुए हैं,
ना, और आपने पूरा पहाड़ सर पे उठा रखा है, तो ये मत उठाइए, है ना। ये पहाड़ सर पे मत उठाइए, क्योंकि जीवन क्या है, आपको जीने के लिए मिला है ना। गोवर्धन अगर आप उठा के घूमेंगे तो आप भगवान हो जाएंगे, और यू आर नॉट अ भगवान। मोरालिटी, अपने आप को इतना ब्लॉक मत कीजिए कि आपका जीवन ही ख़त्म हो जाए। तो ये जो फुल मून और नो मून के इफ़ेक्ट्स आते हैं, ये मून की वजह से आपके मन पे इफ़ेक्ट डालते हैं, और मन क्या करता है, आपके जीवन में किए गए कार्यों की पनिशमेंट देता है ना। पनिशमेंट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि दुख में है, अच्छे होते तो पनिशमेंट नहीं होती ना। तो यहाँ पे रिलीज़ करिए अपनी इस एनर्जी को, रिलीज़ कीजिए, अपनी पावर को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए, ठीक है। कुछ नए फ्रूट्स, वाओ, देख रहे हैं ये पिक्चर कितनी ब्यूटीफुल आई हैं। अगर आपने ये सब अपने जीवन में अप्लाई कर लिया, कंडीशनिंग अगर क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि कहते कहते मैं थक चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों के मैसेजेस, आप लोगों के कमेंट यही दिखाते हैं कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हैं अपनी लाइफ को ठीक करने में, है ना। आप मेडिटेट भी करते हैं तो आप उस इंसान को लेके मेडिटेट करते हैं, या उस प्रॉब्लम को लेके मेडिटेट करते हैं जो आपकी समस्या को बढ़ा रहा है, घटा नहीं रहा है ना। आप जैसे ही इन चीज़ों को हील करेंगे, डिवाइन ने आपके लिए एक ब्यूटीफुल रास्ता, आपकी मंजिल जो है ना वो बहुत प्यारी है ना। वेंटफुल अबंडेंस, वाइज काउंसलर, गुड फॉर्च्यून, एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में है। बट एक्साइटमेंट को करने के लिए आपको कंडीशनिंग, है ना, वो ख़त्म करनी पड़ेगी, नए लोगों को एंटर करना पड़ेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ को एंटर करना पड़ेगा, अपने मन को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा ना। गुड लक हमेशा वेट कर रहा होता है हमारे दरवाजे पे, बट हम क्या करते हैं, हम इतने ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जी में होते हैं कि हमें छोड़ना ही नहीं है ना। हम ऐसा सोच के बैठे हैं कि यहाँ पे हम 200-500 साल के लिए आए हैं और बस सारा हिसाब किताब यहीं पे बराबर करके जाएंगे। आप उस थ्योरी को भूल रहे हैं कि हम यहाँ सिर्फ मुश्किल से, आज की एज क्या है ना, 70-80 मैक्सिमम 90, इतने साल के लिए एक मेहमान बन के आए हैं, अपने कर्मों का हिसाब करने आए हैं। हर कोई ये जानता है जो आया है वो जाएगा। तो ये जो टाइम आप इस एनर्जी में लगा रहे हैं ना, इस मत लगाइए। डिवाइन ने आपके लिए कुछ और सोच के रखा है, चलना आपको पड़ेगा, ये बना दिया। बट अगर आप नहीं चलेंगे, आप पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहेंगे, इसी फुल मून नो मून के चक्कर में फंसे रहेंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा तनाव है ना। बहुत सारी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी इस तनाव की वजह से आप नहीं अपनी लाइफ में ग्रैब कर पाए हैं, अपनी लाइफ में आप नहीं उनको अप्लाई कर पाए हैं। बट अभी अनएक्सपेक्टेडली इस फुल मून के बाद, इस पूर्णिमा के बाद अनएक्सपेक्टेडली आपके जीवन में कुछ चेंज आएंगे। मल्टीटास्किंग आपको करनी पड़ेगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, पॉजिटिव आएगा, बट करना क्या है, अपने आप को उसके लिए मेंटली प्रिपेयर करना है, अपने आप को उसके लिए तैयार करना है ना। आप बिजनेस की, हो सकता है आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े, हो सकता है आप अपना जॉब शिफ्ट करें ना, लोगों के जीवन में कुछ नए लोग आएँ, कुछ एक्साइटेड आपकी लाइफ में रहे, है ना, आपका बिजनेस ग्रो करे, हो सकता है उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़े। 8 नंबर की एनर्जी है, किसका नंबर है 8, जो लोग रीडिंग देखते हैं समझ गए होंगे। तो वो 8 नंबर अब आपकी लाइफ में मिरेकल करने के लिए आ रहा है, बट वो मिरेकल तभी करेगा, ये जो नंबर है ना, ये तभी मिरेकल करता है जब आप उस नंबर से कनेक्ट होते हैं, जब आप उस नंबर की पावर को समझते हैं। तो आपके जीवन में जितना स्ट्रेस घटना था, जितनी आपके जीवन में तनाव होना था, हो चुका है, चीज़ें घटनी थी घट चुकी हैं, डेंजरस टाइम आपकी लाइफ से निकल चुका है, और कहीं ना कहीं आप अब ये समझ चुके हैं। तो ये जो फुल मून की एनर्जी है, ये आपके जीवन में बदलाव ला रही है। अब उस बदलाव को प्रैक्टिकली आपको लाना है नहीं लाना है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। कुदरत ने तो आपके लिए रास्ते में फूल बिछा दिए हैं, बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी आपको दे दी है, आपको कह दिया है कि इस टाइम पे आप सारा पेन भूल जाइए और अपने जीवन में मल्टीटास्किंग करना शुरू कीजिए। अपने जीवन में संघर्ष की जगह एक प्योरिटी को दीजिए, संघर्ष की जगह एक हैप्पीनेस को दीजिए, संघर्ष की जगह एक खुशियों को दीजिए। अगर आप ये कर लेंगे
तो जीवन खुशियों से भर जाएगा और ये फुल मून आपको बेस्ट ब्लेसिंग दे के जाएगा, बेस्ट पावर आपको दे के जाएगा। आप अपनी लाइफ में जो भी पाना चाहते हैं आप वो कर पाएंगे। अनएक्सपेक्टेड चेंज आप अपनी लाइफ में कर पाएंगे, रैपिड चेंज आप अपनी लाइफ में कर पाएंगे। आप जो रोना सोच रहे हैं ना उसको बंद कर दीजिए बस। ये पॉजिटिव टाइम है आपकी लाइफ का। ये जो 8 नंबर और फुल मून आपके जीवन में साथ में आ रहा है, ये न्याय का टाइम है आपके लिए। ठीक है, अपने जीवन में बदलाव लेके आइए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।